नमस्कार मित्रों, मैं हूं गौरव पंडित गांधीनगर गुजरात से। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरी बात का विषय है साथ साथ काम करने वालों को बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन अपने काम को अंजाम देने के लिए उन्हें मनभेद नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम सब का काम, हम सब का ध्येय एक है, हमारे बीच में रास्ते चुनने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हमारा मतभेद आपके मतभेद से अलग है तो हम दुश्मन नहीं बनते हैं। फिर भी हमारी हर तमन्ना यही होना चाहिए कि हमने जो काम हाथ में लिया है उसे हम अंजाम दें। तो ये बात मैं करना चाहता हूँ। और उस दिनों जब आज़ादी की लड़त चल रही थी, तब के समय के अनुसार ये चीज़ कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या हुआ, उसके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे ये जो माहिती, जो इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, वो है एक बड़ी गुजराती में एक बड़ी सीरियल थी, एक कथा थी जिसको गांधी कथा कहा जाता था, और जिसको कहने के लिए नारायण भाई देसाई ने बीड़ा उठा लिया था। उन्होंने 108 से भी ज़्यादा गांधी कथा गुजरात में की थी। अब ये नारायण भाई देसाई थे कौन? गांधी जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे महादेव भाई देसाई, और महादेव भाई देसाई के पुत्र जो थे उसका नाम था नारायण भाई देसाई। नारायण भाई देसाई का बचपन, ऐसा कह सकते हैं हम, कि गांधी जी के साथ गुजरा, क्योंकि महादेव भाई देसाई गांधी जी के सेक्रेटरी थे। उन्हें हर वक्त गांधी जी के साथ रहना था, तो हमारे नारायण भाई देसाई भी उसके साथ गांधी जी के पास हमेशा बचपन में रहे। आगे चल के जब गांधी जी नहीं रहे तो तो विनोबा भावे के साथ उन्होंने बुदान यज्ञ में काम किया और पूरा भारत पैदल चल के उन्होंने सफ़र भी किया। तो बाद में वो बुदान यज्ञ में रहे थे। उन्होंने 3 साल तक साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम जिसे कहा जाता है, वहाँ पर 3 साल तक गांधी जी के सब प्रसंगों का, जीवन का अभ्यास किया, और उस अभ्यास के निचोड़ के रूप में उन्होंने जो बात उनके दिमाग में आई उसे गांधी कथा के रूप में कहा। मैं ये कथा, गांधी कथा का से लिया हुआ ली हुई कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। मेरा ये कोई दावा नहीं है कि मैं भी नारायण भाई देसाई, स्वर्गस्थ नारायण भाई देसाई जितना काबिल भाषण करता हूँ, लेकिन मेरी सोच में ये बात है कि एक जो बहुत बड़ा काम हुआ था नारायण भाई देसाई के द्वारा, और वो गुजराती में था, अगर मैं हिंदी में या इंग्लिश में अगर मेरे देशवासियों को देता हूँ तो मेरा ये प्रयत्न कुछ रंग लाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं गांधी जी के जो साथ काम करने वाले थे, उनके साथ मतभेद कैसा हुआ था, फिर कभी मतभेद हुआ नहीं है, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बाबू सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होके वो भारत आए और इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन किया। आगे चल के उन्होंने समझ में आ गया कि अगर मुझे भारत की सेवा करना है तो मुझे किसी भी हालत में मैं ब्रिटिश के साथ रहकर ये काम नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ और रास्ते ढूंढ निकालने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं
गांधी जी से मिलूँगा। उन दिनों में ये बात है 1922 की साल की, जबकि गांधी जी बम्बई में, आज का बम्बई उन दिनों में बॉम्बे बोला जाता था, वहाँ पर मणिभवन में टेरेस में तंबू लगा के रह रहे थे। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से मिले। अब एक बात और भी आपके नज़र में मैं लाना चाहूँगा कि जब उन दिनों में ये लड़ाई चल रही थी आज़ादी की, तो गांधी जी ने एक वचन दिया था कि अगर आप लोग जो कुछ मैं कहूँ वैसा कर रहे हो तो मैं आपको 1 साल में आज़ादी दिलवा सकता हूँ। मतलब ये कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे उन्होंने बातें रखी थी, और उसमें एक बात ये भी थी कि आप 20 लाख चरखा शुरू करेंगे, खादी उत्पादन करेंगे, और मैं आपको 1 साल के बाद आज़ादी दे दूँगा। असल में जो शर्तें गांधी जी ने रखी थी वो हुई नहीं, क्योंकि 20 लाख चरखा चलाने की जो उम्मीद रखी थी वो भी चला नहीं, तो आगे चल के 1 साल में आज़ादी की बात भी संभवित होती नहीं है। फिर भी सुभाष चंद्र ने उनसे पूछा कि आप जब कहते हैं कि 1 साल में आज़ादी दिलवानी है, तो आपने कैसे दिलवाने के लिए सोच रखा है? उसका रोड मैप क्या है? आप मुझे बताने की कृपा करें। तो गांधी जी ने बोला, ऐसे तो मैंने कोई रोड मैप सोचा नहीं है, और ये पब्लिक वर्क है, यहाँ इंसानों से, आदमियों से काम करना पड़ता है, तो ज़रूरी नहीं कि रोड मैप हो। जैसे जैसे हमारी समस्या आती है, लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों की सोच क्या है, लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और उन चीज़ों के जान के हम सरकार के साथ क्या बात करें, क्या बात न करें, ये हमें हर वक्त अपने आप में सोच समझ के करना पड़ता है। तो ये 1 साल की आज़ादी की जो बात है उसमें रोड मैप नहीं हुआ करता है। फिर भी बाबू सुभाष चंद्र ने इस बात को फिर से दोहराया, तो गांधी जी ने कहा कि देखो, ये बात जितनी मैं समझा सकता था उतनी मैंने समझा दी है। फिर भी अगर आपको असंतोष है तो आप चित्तरंजन दास बाबू से जाके मिले और उनसे बात करें, वो आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे, समझाएंगे। ये गांधी जी और बाबू सुभाष चंद्र बोस की पहली मीटिंग थी, और ये पहली मीटिंग में ही मतभेद हो गया कि अरे, जिस आदमी 1 साल में आज़ादी दिलाने की बात करता है उसे पता नहीं है कि कैसे मैं दिलवा दूंगा आज़ादी, तो ये कैसे काम चलेगा, ये काम नहीं हो सकता है। फिर भी बाबू सुभाष चंद्र ने सोचा कि मैं गांधी जी के साथ काम करूंगा। एक दूसरी बात और भी बन गई, जहां पर कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग थी, और वहाँ मोतीलाल नेहरू वहाँ पर अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उनकी सोच ये थी कि आज़ादी लाने से पहले हमें डोमिनियन स्टेटस हासिल करना चाहिए। अगर डोमिनियन स्टेटस हमें मिल जाता है 2 साल के लिए, तो हम हमारी काबिलियत का प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद हम आज़ादी मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू को ये बात मंजूर नहीं थी, और जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हमारे सुभाष चंद्र बाबू भी जुड़ गए। मतलब ये दोनों यंग जनरेशन की जो इंसान थे, उनकी सोच में ये था कि हमें पहले से ही इंडिपेंडेंट मांगना चाहिए, हमें ये डोमिनियन स्टेटस वाली बात मंजूर नहीं है। अब बात आगे चली तो मोतीलाल नेहरू ने समझा
कि बेहतर तो ये होगा, गांधी जी को पत्र लिखा कि आप आके ये दो नौजवानों को समझाएं और ये इंडिपेंडेंट की बात छोड़ दे और डोमिनियन स्टेशन से काम चलाने का के लिए राजी हो जाए। गांधी जी कलकत्ता गए। जब कलकत्ता गए और उनसे मिले, तब उन्होंने बोला कि देखो, जवाहरलाल नेहरू भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, तो उनसे कहा कि आप एक बात समझने की कोशिश करो, भारत बहुत बड़ा देश है, उसमें सीधी इंडिपेंडेंट लेने से काम नहीं बनेगा, हमें उसे थोड़ा अपनी काबिलियत बताना ज़रूरी है। इसलिए हम पहले डोमिनियन स्टेटस रखें और फिर बाद में हम इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। बहुत बहस के बाद आखिर तय ये हुआ कि 2 साल के लिए डोमिनियन स्टेटस नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंस की तैयारी करने के लिए हम 1 साल डोमिनियन स्टेटस की मांग करेंगे और 1 साल के बाद अगर कोई भी परिस्थिति हो फिर भी हम इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। ये बात तय हो गई। दूसरे दिन कांग्रेस की मीटिंग में ये रखने वाले थे। दूसरे दिन जब मिले और सब अगली रात से जो नतीजा था बातों का, वो उन पे बात करते हुए गांधी जी ने कहा कि हमारी कल रात की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो बात हुई है उसके मुताबिक हम 1 साल की डोमिनियन स्टेटस मांगेंगे और 1 साल के लिए उस 1 साल के बाद हम इंडिपेंडेंट मांगेंगे। उस जगह पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं एक अमेंडमेंट करना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने बताया कि हाँ बताइए, क्या अमेंडमेंट होगा। ये जो डोमिनियन स्टेटस वाली बात है वो सही नहीं है, उसे निकाल दो। हम पहले से 2 साल के लिए हम इंडिपेंडेंट मांगने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। अब गांधी जी नाराज़ हो गए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ पर गांधी जी को कहना पड़ा कि कल रात पर जिस बात पे हम सब सहमत हुए कि 1 साल हमें डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए और 1 साल के बाद हम इंडिपेंडेंट की मांग करेंगे, और एक रात में ही आप बदल गए। क्या इतनी जल्दी से बदलने वाला आदमी आज़ादी, इंडिपेंडेंट हासिल कर सकता है? ये था दूसरा मतभेद। यहाँ हमारा दूसरा मतभेद हुआ, जहाँ गांधी जी और सुभाष चंद्र बाबू आमने सामने आ गए। तो ये हमारे 2 मतभेद की बात हुई। आगे चल के हम और मतभेद की, लेकिन मनभेद नहीं हुआ था उन सब के बीच में। उसकी बात हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।